देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीएम नीतीश कुमार की जनसभा चल रही है मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा के मानिकपुर से। सीधी तस्वीरों से जोड़ते हैं आपको। मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, हमारे साथियों ने सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी है। हम लोग तो आपके बीच में आए हैं आपका दर्शन करने और इस धरती का नमन करने। हम आए, ऐतिहासिक भूमि है और इस जगह पर अपने मित्र अशोक जी के पक्ष में आप सब लोगों के बीच अपील करने आए हैं। लेकिन इतनी खुशी की बात है कि हम लोग क्या अपील करें। यहां तो आप सब लोग मन बनाए हुए हैं कि इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो आपके बीच में आ गए हैं और देख रहे हैं कि इतना धूप में आप सब लोग एकजुट होकर यहां खड़े हैं इतनी संख्या में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हमको तो पूरा भरोसा है कि भाई अशोक जी को तो पहले की भी तुलना में ज्यादा वोट से आप यहां विजयी बनाइएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। कमल छाप के बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और आप जान लीजिए ये जीतेंगे और फिर से बिहार में एनडीए को काम करने का मौका मिलेगा। और अभी रविशंकर बाबू ने आपको बताया केंद्र सरकार के द्वारा न सिर्फ देश के विकास के लिए काम किया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर के पारू से मुख्यमंत्री को हम आपको सुनवा पा रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमल के निशान पर आप बटन दबाइए ताकि एनडीए को फिर से मौका मिल सके और जो बचे हुए और रुके हुए कार्य हैं उन्हें पूरा किया जा सके। साथ निश्चय भी उसमें होगा। और जो आज केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से जो एक दृष्टिकोण बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, संकल्प पत्र जारी किया गया है, उन संकल्पों के बारे में जो जानकारियां दी गई हैं सभी मिलकर बिहार को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो मानिकपुर में हो रही है मुख्यमंत्री की सभा, जिनसी तस्वीरों से हमने आपको जोड़े रखा और हम सीधी तस्वीरों को भी दिखाएंगे आपको। मुजफ्फरपुर के पारू से मुख्यमंत्री अभी वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील हो रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जिन योजनाओं पर काम हुआ बेहतर तरीके से हुआ और आगे भी अगर आपने मौका दिया तो काम होगा। शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। जो ऐतिहासिक जगह है इसकी भी कितनी घोर उपेक्षा होती थी और किस तरह का वातावरण रहता था। अपराध की घटनाएं घटती रहती थी। अनेक स्थानों पर सामूहिक नरसंहार की घटना, अपहरण की घटनाएं, क्या क्या नहीं होता रहता था। और उसके बाद और विकास का कोई काम नहीं। अपराध की तो स्थिति थी ही, जंगल राज था और विकास का कोई काम नहीं। ललटेन के सहारे लोगों को रहना पड़ता था। चलने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं था। भारी परेशानी में लोग थे। और आप जान लीजिए बिहार के बारे में। और हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। हम लोगों ने तो कह दिया था कि बिहार के सबसे सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अधिक से अधिक 5 घंटा का समय लगे। और आप जरा देख लीजिए कि अब कितना सड़क अब केंद्र सरकार के सहयोग से 50,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की योजनाएं, नेशनल हाईवे से लेकर के सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, ये भी चल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से
कितनी सड़कों का निर्माण, ये सारा सब कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। और किस तरह से स्कूल का निर्माण, पहले कोई गांव में जाता था तो पता नहीं चलता था कि किधर स्कूल है, और बताइए हम लोगों ने स्कूलों का निर्माण कराया, कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पोशाक योजना, और बाद में हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना शुरुआत किया। पहले मिडिल स्कूल में शुरुआत किया पोशाक योजना और हाई स्कूल में साइकिल योजना, और बाद में पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पोशाक योजना और साइकिल योजना लड़कियों के लिए शुरू किया। कितना आत्मविश्वास आया लड़कियों में, और लड़कों का भी मांग था, हमने उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। लेकिन आप सोच लीजिए, बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती थी, और जब उनको उत्साहित किया गया तो अब जान लीजिए, अब मैट्रिक में भी लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा ही आ गई परीक्षा में। आप सोच लीजिए, महिलाओं का कितना उत्थान। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी जनप्रतिनिधि हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। हम तो आए थे मुजफ्फरपुर जिले में, अरे पहले देश भर में जो जगह जगह स्वयं सहायता समूह था, बिहार में न के बराबर था। और जब हमको काम करने का मौका मिला तो मुजफ्फरपुर जिले में ही आके 2 जगह उस समय की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत किया। हमने कहा कोई स्वयं सहायता समूह की हालत यहां अच्छी नहीं है, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे, और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका योजना के माध्यम जीविका समूह बनाना शुरू किया। 10 लाख हो गया हमारा लक्ष्य था, प्राप्त कर लिया, अब उसके आगे जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई, और कितनी जागृति आई है। और पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और ये सब काम हम लोगों ने कराना जो शुरू किया, आप देख लीजिए हर एक क्षेत्र में। और समाज के किसी तबके की उपेक्षा, कहां बच्चे स्कूल में, अरे भाई प्राथमिक विद्यालय में भी स्कूल से बाहर रह जाते थे बच्चे। हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया और पता किया कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर किस समुदाय के बच्चे रह जाते। तो पता चला कि भाई महादलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के। हम लोगों ने इसके लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक का 30,000 लोगों को लगाया, और उसके बाद ये सब काम समाज के हर तबके के कल्याण और उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है। और हम चाहते हैं कि समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल रहे, इसके लिए हम लोग काम किए। क्या कानून का राज कायम किया, और अपराध के आंकड़े देख लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पूरे राज्य के हर राज्यों में कितना अपराध है उसके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, और वो आंकड़े अब प्रकाशित हुए 2018 का सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ उसके हिसाब से अब अपराध कितना कम हो गया। पूरा खत्म होना तो कोई सोच नहीं सकता है कि मनुष्य की आदत होती है कुछ बाएं दाएं गड़बड़ करने का स्वभाव होता, लेकिन फिर भी कितना कम अपराध हुआ। और अब इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब जो आंकड़े आए हैं देश भर के उसके मुताबिक अब बिहार इतना बड़ा राज्य 23वें नंबर पर पहुंच गया है अपराध के मामलों में, और आय की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति 10.5% से भी ज्यादा। पूरे राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई है 12.8% के दर से हर साल। तो आप समझ लीजिए कि बिहार एक गरीब राज्य और समाज के हर तबके को साथ लेकर उत्थान करा के हम लोगों ने जो करना शुरू किया। और मुजफ्फरपुर के पारू से सीधा प्रसारण आप देख पा रहे थे, नीतीश कुमार को सुन पा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
कल भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पर पीएम मोदी की रैली होगी। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। भागलपुर हवाई अड्डा के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हवाई अड्डा का यह मैदान है जहां पर नरेंद्र मोदी की सभा 2 बजे जो है निर्धारित की गई है और सभा को लेकर किस तरह की तैयारी है आप देख सकते हैं। हवाई अड्डा का इस मैदान में जो है हेलीपैड के साथ साथ सभा स्थल का निर्माण कराया गया है और जैसा कि यहाँ पे चुनाव आयोग का जो कोविड को लेकर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है व्यवस्था की गई है। 25,000 लोगों की क्षमता यहाँ के आंकी गई है और 25,000 लोग के भीड़ होने की संभावना है। इसके अलावे जो है इस सभा का सीधा प्रसारण जो है 200 अलग अलग मैदानों पर जो है LED स्क्रीन के माध्यम से होगा और जहां तक सुरक्षा की बात करें तो जल, थल और वायु तीनों स्थान से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अभी यहां पर जो है CISF, BSF के साथ साथ बिहार पुलिस और BMP के जवानों को लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों जो है इस मैदान को सुपुर्द कर दिया गया है ताकि कोई भी लोग जो है नहीं आ पाए और लगातार जो है आने जाने वाले जो भी सरकारी कर्मी या रैली से जुड़े लोग हैं उनकी जांच की जा रही है। हवाई अड्डा का यह जो है मुख्य गेट है जहां CISF के जवान के साथ साथ बिहार पुलिस के जवान भी तैनात हैं और सुरक्षा को लेकर मुस्तैद भी। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। मुजफ्फरपुर में तिरहुत क्षेत्र के स्नातक और शिक्षक MLC सीटों के लिए मतदान जारी है और इसके लिए मुजफ्फरपुर में कुल 186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 127 मतदान केंद्र स्नातक सीट के हैं जबकि 58 मतदान केंद्र शिक्षक सीट के हैं। शाम 5 बजे तक चलने वाली मतदान प्रक्रिया में कोविड-19 से बचाव के सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। वार्ड संख्या 26 के मतदान केंद्रों का जायजा लिया मुजफ्फरपुर संवाददाता सुधीर कुमार ने। तिरहुत क्षेत्र के लिए स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव मुजफ्फरपुर में शुरू हो चुका है। MLC के 2 पदों के लिए मुजफ्फरपुर में भी वोटिंग होनी है, चूंकि तिरहुत क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के अलावा शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर ये 4 जिलों के लिए चुनाव होते हैं। और आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के एक मतदान केंद्र का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मतदाताओं की कतार है। कोविड का यह पहला चुनाव है, पूरे देश में कोविड आने के बाद यह पहला चुनाव है। विधान परिषद का ही चुनाव है, लेकिन कोविड नियमों का किस तरीके से पालन हो रहा है आप देखिए कि मतदान केंद्र का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक जो मतदाता यहाँ पहुँचे हैं सबके चेहरे पर मास्क है और सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक उसको भी फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग अंदर का दृश्य देखेंगे कि ये जो वोटर्स हैं ये कतार में खड़े हैं, इन्होंने भी पूरी तरीके से मास्क का उपयोग किया है। उसके अलावा जो मतदान कर्मी हैं उन लोगों ने हैंड ग्लव्स वगैरह और सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग तमाम चीज़ें फॉलो कराई जा रही है। तो मतदान केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन और कैसे कैसे फॉलो कराया जा रहा है? यहाँ पे ये जो है 04 जो है तिरहुत जो है टीचर कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव यहाँ पे बूथ संख्या 26 अनुमंडल कार्यालय पश्चिमी में ये किया जा रहा है। दूसरे मतदान केंद्र का दृश्य भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी देखिए ये तिरहुत स्नातक की वोटिंग हो रही है और एक छोटी सी झलकी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ भी थर्मल स्कैनिंग करके प्रत्येक वोटर को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर प्रवेश होने दिया जा रहा है। और यहाँ देखिए कि सेंट्रल जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस यहाँ सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर में जो चुनाव हो रहे हैं MLC के 2 सीटों के लिए, एक शिक्षक सीट और एक ग्रेजुएट सीट, इस पर मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और कोविड के प्रोटोकॉल के को फॉलो करते हुए हो रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।